हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद गुप्ता चैनल। आई होप आप ठीक होंगे और अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरबी की ओर से आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल पोस्ट के लिए आपका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो दोनों पोस्ट के लिए अगर हम बात करें तो शैक्षणिक योग्यता आपकी क्या होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन आपसे क्या मांग रहे हैं, एज लिमिट आपकी क्या होनी चाहिए, एज में रिलैक्सेशन छूट आपको क्या दे रहे हैं, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा, एग्ज़ाम सिलेबस क्या रहेगा। तो इन सभी चीज़ों को देखिए वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा जिससे कि आपके सारे पॉइंट्स क्लियर हों। और चैनल को ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो पहला देखिए आपका नोटिफिकेशन ये आपका एसआई पोस्ट के लिए है। तो पहले हम इस नोटिफिकेशन को देखते हैं, उसके बाद कांस्टेबल का नोटिफिकेशन है, उसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। पहले अब आप जो एप्लीकेशन डेट्स हैं, आवेदन की जो तिथियां हैं वो देख लीजिए, फॉर्म आपके कब से भरे जाएंगे। तो आपकी आरपीएफ एसआई की पोस्ट है। आवेदन आपके शुरू हो जाएंगे 15 अप्रैल से। आवेदन की जो लास्ट डेट आपकी रखी गई है 14 मई लास्ट डेट है। 15 अप्रैल से 14 मई तक आपके फॉर्म चलेंगे। उसके बाद आवेदन एप्लीकेशन में संशोधन के लिए आपको टाइम दिया जाएगा। तो 15 मई से 24 मई तक आप आवेदन में संशोधन कर सकते हैं। और संशोधन के बारे में एक चीज़ इन्होंने बताई है, जो आप क्रिएट एन अकाउंट करेंगे फॉर्म में, तो उसमें जो आप डिटेल भरेंगे उसको आप संशोधित नहीं कर सकते। उसके अतिरिक्त जो आपको मॉडिफाई करेक्शन करना हो वो आप कर सकते हैं। ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। अब यहाँ देख सकते हैं आप जो आपका पद है आरपीएफ एसआई का आपका पद है। पे लेवल की बात करें तो 7 सीपीसी में पे लेवल आपका 6 है। प्रारंभिक वेतन आपका 35,400 रुपये है। मेडिकल भी इसके लिए आपका टेस्ट होगा जो कि आपका आगे बताया गया है। एज की बात करें तो इस पोस्ट के लिए जो आपकी एज होनी चाहिए 20 से 28 ये एज लिमिट रखी गई है। और ये 1 जुलाई 2024 को आपकी होनी चाहिए। बाकी अदर कैटेगरी में रिलैक्सेशन छूट भी दी गई है, वो मैं आपके आगे बताऊंगा। टोटल अगर रिक्तियों की बात करें, टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसी की, तो 452 आपकी आरपीएफ एसआई की निकाली गई हैं 2024 में। जैसा देखिए इन्होंने यहाँ बताया, खाता बनाए फॉर्म ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर सहित में भरे हुए विवरण को छोड़कर किसी भी विवरण को आप संशोधित, बदलना या सही करना चाहते हैं तो 15 मई से 24 मई तक आप कर सकते हैं। अब यहाँ आपको निगेटिव मार्किंग बताई गई। जो आपकी सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, तो इसमें आपकी निगेटिव मार्किंग होगी 1/3 की। गलत उत्तर पे आपके 1/3 नंबर ये काटे जाएंगे। अब आयु सीमा, एज लिमिट देख लीजिए, 1 जुलाई 2024 को आपकी होनी चाहिए। तो सामान्यतः जो आपकी निर्धारित आयु पहले रखी गई थी 20 से 25 थी। अब इस नोटिफिकेशन के लिए आपकी 20 से 28 ये एज लिमिट रखी गई है। बाकी अगर हम छूट की बात करें तो अलग अलग कैटेगरी वाइज छूट दी गई है। जो SC ST वाले हैं उनको 5 साल की, OBC गैर क्रीमी लेयर उनको 3 साल की, भूतपूर्व सैनिक में अलग अलग कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं। जो जनरल और EWS हैं उनको 3 साल की, OBC वालों को 6 साल की। बाकी अदर कैटेगरी में आप देख सकते हैं। तो ये सभी छूट दी गई है एज में। अब इसमें देखिए एक चीज़ और भी आपको बताई गई है एज की। अगर बात करें तो आपकी जो DOB जो होनी चाहिए उसकी जो अपर लिमिट जो रखी गई है अलग अलग कैटेगरी में, अगर आप जनरल EWS से हैं तो आपकी DOB इससे पहले की ना हो। अगर आप जनरल और EWS से हैं 2 जुलाई 1996 से पहले आपका डेट ऑफ बर्थ DOB आपकी ना हो। और जो निचली सीमा है, मतलब DOB की जो लोअर लिमिट है, तो सभी कैंडिडेट के लिए बताया गया 1 जुलाई 2004 के बाद का आपकी DOB ना हो। बाकी अदर कैटेगरी में आप देख सकते हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। अब एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें, परीक्षा शुल्क की, अगर आप SC ST या भूतपूर्व सैनिक या महिलाएं जो और अल्पसंख्यक या फिर आर्थिक रूप से जो पिछड़ा वर्ग EBC जो कैंडिडेट हैं, तो उन सभी के लिए जो एप्लीकेशन फ़ीस रखी है 250 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस है। और जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उनके लिए 500 रुपये ये फ़ीस रखी गई। 500 में 400 रुपये आपकी रिफ़ंड कर दी जाएगी जब आप CBT में अपीयर होंगे। और इसमें अगर हम बात करें 250 रुपये ये आपके रिफ़ंड कर दिए जाएंगे।
अब जो आपका भर्ती प्रक्रिया सिलेक्शन प्रोसेस है, तो इसमें आपके कितने चरण होंगे, लेवल होंगे। पहले तो आपका कंप्यूटर आधारित टेस्ट सीबीटी होगा, उसके बाद आपका फिजिकल होगा, फिजिकल में आपका पीटी और पीएमटी, उसके बाद आपका डीवी होगा। तो ये 3 चरण आपके होंगे। तो हम सीबीटी एग्ज़ाम की अगर बात करें, तो इसमें जो आपका एग्ज़ाम का लेवल रहेगा, ये ग्रेजुएशन लेवल का आपका रहेगा। और इसमें आपको पैटर्न और सिलेबस बताया गया। तो टोटल अगर हम बात करें 90 मिनट, जो कि 1.5 घंटे में आपका पेपर होगा सीबीटी मोड में। टोटल आपसे 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और सही उत्तर देने पे आपको 1 नंबर दिया जाएगा। निगेटिव मार्किंग आपकी 1/3 की निगेटिव मार्किंग है। और मिनिमम आपके जो क्वालिफाई नंबर रखे गए हैं, तो अगर आप जनरल EWS OBC तो 35% मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स इनके लिए रखे गए हैं। SC ST वालों के लिए 30% रखे गए हैं। और CBT में जो आपके क्वेश्चन होंगे, ये सभी आपके ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे। अब आगे देखिए, आपको सिलेबस बताया गया है। अगर हम बात करें, अर्थमेटिक आपकी 35 नंबर की अर्थमेटिक रहेगी। पूरे आप टॉपिक देख सकते हैं, किस किस टॉपिक से आपसे क्वेश्चन रहेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उसके बाद जनरल इंटेलिजेंस 35 नंबर की ये रहेगी, हर टॉपिक आपको बताया गया है। फिर आपका GA 50 नंबर का GA रहेगा। तो आपके 3 सब्जेक्ट रहेंगे, अर्थमेटिक, जनरल इंटेलिजेंस और GA। अब यहाँ देखिए, जो आपका फिजिकल होने वाला है, पीटी और पीएमटी के बारे में आपको बताया गया है। पीटी की बात करें तो इसमें देखिए क्या क्या चीज़ आपसे पूछी जाएगी। तो एसआई मेल की अगर बात करें, तो 1600 मीटर आपकी रेस होगी, जो कि आपको 6 मिनट 30 सेकंड में आपको करनी होगी। उसके बाद इसमें लंबी कूद आपकी होगी 12 फीट लंबी कूद। फिर आपकी ऊंची कूद इसमें रहेगी 3 फीट 9 इंच की। फीमेल की अगर बात करें, तो फीमेल के लिए आपकी रेस नहीं है। दौड़ है आपकी 800 मीटर दौड़, और 4 मिनट में आपको ये करनी होगी। लंबी कूद है आपकी 9 फीट की, और ऊंची कूद है 3 फीट की। ये आपकी फीमेल कैटेगरी के लिए। अब पीएमटी में देख लीजिए आपसे क्या क्या चीज़ें पूछी जाएंगी। तो जनरल EWS OB कैटेगरी में आप हाइट बताई गई है और चेस्ट। तो हाइट की बात करें, तो इस कैटेगरी में जो मेल कैंडिडेट हैं 165 सेंटीमीटर इनकी हाइट होनी चाहिए। फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर। और चेस्ट की बात करें, तो अविस्तारित 80 आपकी हो सेंटीमीटर, और विस्तारित में अगर हम देखें तो 85 सेंटीमीटर ये आपकी होनी चाहिए। उसके बाद SC ST वालों को बताया गया, आपको 160 सेंटीमीटर हाइट उनकी मांगी जा रही है मेल कैंडिडेट की, और 152 सेंटीमीटर फीमेल के लिए। बाकी आप अदर कैटेगरी में देख सकते हैं। तो ये आपका पीएमटी में रहेगा, पीएमटी प्लस आपका पीटी। और इसमें देखिए एक चीज़ और आप देख लीजिए, जो 1608 800 मीटर आपकी स्पर्धा होगी, इसमें केवल एक आपको मौका दिया जाएगा, और शेष स्पर्धाओं में, अर्थात जो आपकी लंबी कूद ऊंची कूद के लिए कैंडिडेट को प्रत्येक को 2 मौके आपके दिए जाएंगे। जो पूर्व सैनिक हैं उनको पीटी से छूट दी जाएगी, और लेकिन उनको पीएमटी ये देना होगा। और इसमें जो आपका ये फिजिकल होगा, पीटी और पीएमटी, ये आपको उत्तीर्ण करना ये आपके लिए ज़रूरी है, लेकिन इसके लिए आपका कोई अंक आपको नहीं दिया जाएगा। और इसके बाद फिर आपका डीवी होगा। डीवी के बाद आप फिर आपका मेडिकल एग्ज़ाम भी होगा। मेडिकल में आपका ये सभी चीज़ें आपकी चेक होंगी, जो 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 आपको ये मेंशन की गई, आप देख लीजिए। इसेंशियल क्वालिफ़िकेशन की बात करें, तो एसआई पोस्ट के लिए देखिए, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक आप मांग रहे हैं, ग्रेजुएशन आप हैं, ग्रेजुएट हैं आप, ग्रेजुएशन आपका हुआ है, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए, हर कैटेगरी में आपको वैकेंसी बताएगी, कितनी क्या वैकेंसी हैं कैटेगरी वाइज। अगर हम भूतपूर्व सैनिक की बात करें, तो जितनी आपकी रिक्तियां हैं वैकेंसी, उसका 10% मतलब 45 उनके लिए वैकेंसी। बाकी आप कैटेगरी वाइज देख सकते हैं। तो ये पूरा आपका नोटिफिकेशन था एसआई पोस्ट के लिए।